नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा देखेंगे तो एडुटेरिया का देखेंगे तो आपका जो है बुक समाप्त होने वाला है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। वैसे आप तो पता ही होगा आपको। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 13 और शेष आपका जो है 2 सेट आपका और बच जाएगा, तो उसको भी हम 2 दिन में समाप्त ही कर देंगे। वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखिएगा और सब में आपके पास अगर है तो आप रिवीजन के तौर पर आप इसके पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 13 है। इसके पहले का 12 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। आप जाइए प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा देखिए गला बैठा हुआ है, उसकी वजह से आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। कोशिश करेंगे आपको वीडियो बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा पाए। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि हरिविजय जो नामक प्रकृति है, काव्य ग्रंथ की रचना जो है किसने किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए हो जाएगा, सर्वसेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर्वसेन। एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है कि वाकाटक वंश की स्थापना कब किया गया था। तो वाकाटक की बात करते हैं तो 255 में जो है इसका स्थापना किया गया था और प्रवरसेन जो है प्रथम 4 अश्वमेघ करने वाला जो है प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है कि देवगिरी को यादव वंश की स्थापना किसने किया था। देवगिरी में है ना, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भिल्लम पंचम जो है सही उत्तर हो जाएगा, भिल्लम पंचम। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। और यादव वंश की स्थापना जो है आपका देवगिरी में देखेंगे तो आपका भिल्लम प्रथम, भिल्लम पंचम। और यादव वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो यादव वंश की जो राजधानी है आपका देवगिरी में था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर्प। टोटल की बात करते हैं तो कुल आपका जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएंगे। और जो 24वें हुए हैं आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी हो जाएंगे। और महावीर ने जो अपना उपदेश प्रकृति यानी प्रकृति भाषा में दिया था। और जैन धर्म की बात करते हैं तो आत्मा की मान्यता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और 23वें नंबर की बात करते हैं तो उनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है। और जो पहले जो जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। और वास्तविक की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा महावीर स्वामी को मानते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। ये जो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय है किस वंश से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा पल्लव वंश से संबंध रखता है, पल्लव वंश से, ठीक है। 10 कुमार चरितम जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो दंडी हो जाएंगे, दंडी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था निम्न में से कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आराम शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, आराम शाह। गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था। देखिए, गुलाम वंश की बात करते हैं तो आपका 1206 में जो है गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और कुतुबुद्दीन ने यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है आपका अपना जो राजधानी है कहाँ पर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये आपका हो जाएगा लाहौर में बनाया था। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राजधानी बनाया था। बरीद ए मुमालिक का जो संबंध है किस विभाग से। हमेशा देखिए आपका प्रश्न आता है कि कौन सा विभाग किससे संबंध रखता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर विभाग जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुप्तचर विभाग। अब यहाँ पे देखिए दान विभाग आप अच्छे से याद रखिएगा। दान विभाग की बात करते हैं दीवान एक हैरात जो है आपका दान विभाग हो जाएगा। और दास विभाग की बात करते हैं दास विभाग। दीवान ए बंदगान जो है आपका दीवान ए बंदगान है ना, दीवान ए बंदगान जो है आपका दास विभाग से संबंधित है। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब किया था। देखिए, प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं तो 1668 में किया था। आंसर आपका हो जाएगा 1668 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ कब था, तो 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपका ये सही हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसने ही बर्मा को अंग्रेज राज्य में जो है मिलाया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका हमेशा ये प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ कब था, तो 28 दिसंबर 1885 में जो है इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि पाबना विद्रोह का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, पाबना विद्रोह। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और कोल विद्रोह की बात करते हैं बुद्धू भगत हो जाएंगे। मोपला विद्रोह की बात करते हैं जो आपके संबंधित नेता है वो आपके हो जाएंगे अली मुसलियार। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे जो है गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार की बात करते हैं तो मोहम्मद अली को जो है गिरफ्तार किया गया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन आपका हुआ कब था, तो ये आपका 1 अगस्त में हुआ था और ये आपका 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन आपका हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया था दोस्तों, देखेंगे तो 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था, आंसर आपका बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में जो है फांसी की सजा जो है दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो गोंडा जेल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राजेंद्र जो लाहिड़ी है उनको जो फांसी की सजा जो है क्यों दिया गया था, तो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, उसके जुर्म में जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। देखिए आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति जो है सही उत्तर हो जाएगा। 13 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब जो है अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 1957 में दोस्तों, अपनाया गया था 1957 में, आंसर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का जो है शुभारंभ किया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। 15 का देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। देखिए बाल्टिक देश का दोस्तों जो है उदाहरण नहीं है, तो आपका बेलारूस आपका नहीं है, बाकी लाटविया हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा और लिथुआनिया भी जो है इसमें आपका शामिल है। तो 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि जो है प्राप्त किया गया था, तो इसका उत्तर आप देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसका जो है आपका 2.1 लक्ष्य था, लेकिन उसमें जो है प्राप्ति की बात करते हैं तो 3.6 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य की बात करते हैं तो 4.4 था, उसमें जो है लक्ष्य आपका हो गया था 4.8। उसके बाद आपका जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना आपका हुआ था 5.2 लक्ष्य था और ये आपका 5.7 जो है इसका प्राप्ति हुआ है। फिर आप देखेंगे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, फिर इसको कट करते हैं, फिर देखेंगे तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो आपका 5 लक्ष्य था और ये आपको जो है 6% लक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर 8वीं की बात करते हैं तो 8वीं में था आपका 5.6 और इसमें जो प्राप्त हुआ था 6.8 जो है इसमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन जो है संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक नहीं है तो आपका त्वचा दोस्तों नहीं है, बाकी हड्डी है, रक्त है और उपास्थि भी शामिल है। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला जो है पहला राज्य बना है, दोस्तों पहला राज्य बना है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश जो है तांबा उत्पादन में अग्रणी है। देखिए तांबा उत्पादन में दोस्तों आपका अग्रणी है, तो आंसर आप देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरू जो है सही उत्तर हो जाएगा पेरू, है ना। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरू। अगला कि मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, बताइए जो आपका मेज नदी है इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका है चंबल का है दोस्तों, चंबल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल। देखिए बिहार दरोगा जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल जो है सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका हो जाएगा अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम, ये जो आपका अबोहर अभ्यारण्य है ये आपको महाराष्ट्र में नहीं आपको पंजाब में देखने को मिलता है। बाकी जो आपका डंफा है मिजोरम में है, भगवान महावीर उद्यान की बात करते हैं तो गोवा में है, और भद्रा अभ्यारण्य की बात करते हैं तो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। यूरो कप 2024 का जो विजेता है कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें भारत का जो समग्र स्कोर है कितना है, तो समग्र स्कोर की बात कर लेते हैं तो आपका 71 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा 71।
शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य की बात करते हैं तो आपका जो है केरल सही उत्तर हो जाएगा, केरल, है ना, याद रखिएगा। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? देखिए डिजिटल कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको केरल में खोला गया है। आंसर, एक सेकेंड, 25 नंबर है ना, तो 25 का देखेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल। अगला है PMG1 है ना, PMG1 योजना की जो अवधि है कब तक लिए जो है बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 28 से लेकर के 29 तक दोस्तों, ये आपका बढ़ा दिया गया है। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, 28 से 29 तक। हाल ही में भगवान हनुमान जी की 90 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में जो है स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये सब देखने को मिलता है कौन से ग्रह पर, बताइए। तो बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के मध्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में देखने को मिलता है। अगला है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार द्वारा ये किया गया है? दोस्तों ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कब जो है मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं बताइए? तो ये मनाते हैं नेपाल, है ना, नेपाल में दोस्तों देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यह त्यौहार जो है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। 16वां वृक्ष शिखर सम्मेलन या फिर 16वां वृक्ष सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन देखेंगे तो दोस्तों ये आपका किया गया है रूस में। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, रूस में, है ना। तो आप याद रखिएगा। ब्रिक्स सदस्य की बात करते हैं 10 आपके हो जाएंगे। 5 जो है नए सदस्य बने हैं, जैसे आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ब्रिक्स का बात करते हैं तो 15वां जो आपका सम्मेलन है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला हमारा है कि ऑपरेशन संकल्प की जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया है? ऑपरेशन संकल्प दोस्तों ये शुरुआत किया गया है नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, नौसेना, है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नौसेना। जेमैक्स भारत और किस देश के बीच जो है होने वाला युद्ध अभ्यास है? जेमैक्स दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है जापान सही उत्तर हो जाएगा, जापान, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और जेमैक्स में देखेंगे तो आपका भारत और जापान जो है इसमें आपका शामिल है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। और इसका थीम देखेंगे 2024 का तो लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में जो है किस स्थान कितना स्थान पर था? तो भारत की बात करते हैं तो आपके 7वें स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और पिछले वर्ष में देखेंगे तो 8वें रैंक पर था, ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है? तो 2024 की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिया गया है जेनी अर्पेनबेक को दिया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा, जेपी अर्पेनबेक। यह पुरस्कार जो है उनकी पुस्तक कैरोस के लिए जो है दिया गया है। और इसकी अनुवादक की बात करते हैं तो माइकल हॉफमैन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का जो है दर्जा दिया है? गैर नाटो का जो है सहयोगी दर्जा दिया गया है। तो आंसर जो है आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, केन्या, है ना। 37 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, केन्या। और नाटो का मुख्यालय की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलता है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए जो है समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान, है ना। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जापान सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है किससे बनाया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष तो ये दोस्तों बनाया गया है के.सी. वेणुगोपाल को बनाया गया है, के.सी. वेणुगोपाल को, है ना। 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा में बात करते हैं तो 22 होते हैं। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का जो नाम है क्या रखा गया है? इसका नाम देखेंगे तो रॉबिन नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबिन। और इसका नाम जैसे ये देखेंगे तो विंग्स ईवी कंपनी द्वारा जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार को 2025 में जो है लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो है कितना अनुमानित है? राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 5.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 5.6%।
वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका ICAR के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य देखेंगे तो कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है बढ़ावा देना है। अगला कि सो जाएगा जो सोएगा वो खोएगा, इसका सर्वनाम पूछ रहा है। जो सोएगा वो खोएगा, तो संबंधवाचक यानी इससे से आपका जो है संबंध है, जो सोएगा वो खोएगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? जो पढ़ना शब्द है किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? देखिए धर्म शब्द का विशेषण देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धार्मिक, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक देखेंगे तो ये हो जाएंगे पंकज विष्ट हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? पंकज विष्ट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए चीर शब्द का विलोम देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा देखेंगे तो इसका नवीन हो जाएगा। अगला है ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्रीड प्लांट, है ना? तो इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो 49 का देखेंगे तो आपका आर नॉट अलाउड, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे प्रॉक्सिमिटी, है ना? प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो समानार्थक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। नियर लिखा गया है नियरनेस, है ना? 50 का देखेंगे तो डी हो जाएगा नियरनेस। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को देखेंगे तो हम जो है भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, बी सही उत्तर होगा। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो हम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्लेशियर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा धौलागिरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, धौलागिरी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, धौलागिरी, है ना? याद रखिएगा। मकालू पर्वत की बात करते हैं। मकालू पर्वत तो महालंगुर हिमालय से माउंट एवरेस्ट से 1900 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है मकालू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है। और पूर्वी घाट का विस्तार की बात करते हैं तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। बाकी ए सी डी आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चूना पत्थर जो है सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर। डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? देखिए सबसे अधिक है तो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और बात करते हैं दोस्तों भारत में जनगणना की जो शुरुआत है कब हुआ था? तो 1872 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। 1872 में जनगणना का शुरुआत है और लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है किया गया था, लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुआ है? तो ये आपका नियमित की बात करते हैं तो 1881 से आपका शुरू हुआ है और लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों ये आपका शुरुआत किया गया है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है या फिर किस राज्य में स्थित है काली टाइगर रिजर्व? तो काली टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक, क से काली क से कर्नाटक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो ए सही हो जाएगा असम। और इसका मुख्यालय जो है इसका स्थापना देखेंगे तो 1965 में हुआ है
और मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं, बताइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है, बाहर की ओर चलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति चक्रवात जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रति चक्रवात, है ना। 60 का देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, प्रति चक्रवात राइट होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। देखिए भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं, यही गलत हो जाएगा। बाकी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, सामूहिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति जो है संवेदनशील, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है तो अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों नहीं है, बाकी दोहरी सरकार है, शक्तियों का विभाजन है और लिखित संविधान भी इसमें आपका शामिल है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल आधारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका यूके से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमिलित करके बताना है। तो विषय वस्तु और अनुच्छेद दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्यू में जाएगा। जैसे अनुच्छेद 324 करने की संसदीय शक्ति और विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान की बात कर लेते हैं तो ये आपका आर हो जाएगा। 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप की बात करते हैं तो 329 एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है बताइए। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो 65 का सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। सहकारी संघवाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, सहकारी संघवाद। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत देखेंगे तो आपका प्रत्यर्पण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में देखेंगे तो आपका 3 सूची है, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का जो है प्रावधान रखा था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है ना। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ये सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है। ये संसद के पास है दोस्तों, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में देखेंगे तो विधान परिषद है, नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सही है। वह राज्य सभा के पदे सभापति के रूप में जो है कार्य करते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से जो है हटाया जा सकता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, फैराडे है ना, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक की बात कर लेते हैं तो सार्वभौमिक स्थिरांक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रासायनिक अबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका जो है पालन करता है। दोस्तों किसका पालन करता है।
तो हुक का नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा हुक का नियम। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ये सही उत्तर हो जाएगा हुक का नियम। अगला है उपकरण, उपकरण और उपयोग। चलिए देख लेते हैं। 73 का देखेंगे तो जैसे आपका दिया गया है सेक्सटेंट है ना, तो ये आपका हो जाएगा पी में जाएगा। जैसे पी लिखा गया है, दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है। और यूडोमीटर की बात करते हैं तो यस आपका हो जाएगा वर्षा की सतह को मापता है। थर्मोपाइप, थर्मोपाइप की बात करते हैं तो क्यू हो जाएगा विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और पायरो की बात करते हैं तो किसी सतह के तापमान से यानी तापमान से मापता है। भौतिक है ना, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा युग्म जो है गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है तो देखिए पॉल डिराक की बात करते हैं तरल हीलियम, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जॉन बर्डिन जो है अतिचालकता का सिद्धांत। और विक्टर फ्रांसिस हेंस की बात करते हैं तो ब्रह्मांडीय विकिरण। डी ब्रोगली की बात करते हैं पदार्थ की तरल प्रकृति। ये सब दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए विक्टर फ्रांसिसी हेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये तो सही है। यहाँ पर देखिए जो आपका गलत दिया गया है पॉल डिराक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित डिराक समीकरण है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, पॉल डिराक, यानी बी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कणीय प्रकृति। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने हैं जो तो टरबाइन में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो गतिज ऊर्जा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका यह घटता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घटता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही हमारा ऑप्शन नंबर है केवल 1। जैसे किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं। उपधातु की बात करते हैं, देखिए बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तब दोस्तों ये देखेंगे तो ये आपका जो है बैगनी कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम देखेंगे तो आपका क्लोरोफार्म जो है सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफार्म। कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्कीन समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है। तो वह देखेंगे तो आपका ईथर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईथर। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहान डेबेराइन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका ध्रुवीय अणु है, बताइए दोस्तों इनमें से आपका कौन सा है जो आपका ध्रुवीय अणु है। तो जल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है। देखिए एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है, तो फलों जैसी मीठी महक हो जाएगा। फलों जैसी मीठी महक जो है सही उत्तर हो जाएगा। 85 का ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रोटीन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित जो है करता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सिन जो है सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, है ना। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का
बनती हैं, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है। तो विकृति आ सकती है, तो आपका सूखा रोग जो है, यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, सूखा रोग जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से यह सब रोग होता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये आपको कयांतरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, कयांतरण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 89 का डी सही आंसर हो जाएगा, कयांतरण। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो परिवर्तित करता है तो आपका सूत्रकर्णिका जो है सही आंसर हो जाएगा, सूत्रकर्णिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है बताइए। इसका भूमिका होता है एक पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी हो जाएगा। वे वाहिकाएं जो रक्त की हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं बताइए। तो ये आपका धमनियाँ जो है सही आंसर हो जाएगा, धमनियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धमनियाँ जो है हृदय प्रणाली का जो है अहम हिस्सा होता है। धमनियाँ जो है उच्च दबाव का जो है काम करती हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुर्दा दोनों का काम करता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एरेक्रिड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, एरेक्रिड। नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? संबंध की बात करते हैं तो आंसर आपका जो है सहजीवी सही उत्तर हो जाएगा, सहजीवी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? दोस्तों अदृश्य जैविक खतरा है तो फफूंदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, फफूंदी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है, इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, आप सभी लोग चाहें तो, ठीक है। देखिए ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप आराम से पहले सेट बनाएंगे, फिर डिस्कशन खुद से देख लेंगे, फिर आराम से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और बहुत लोग ऐसे ही तरीके से अपना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।